और अब बात करेंगे अंग्रेजों के मुल्क में ऋषि के राज की। नमस्कार। ब्रिटेन में अब एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अंग्रेजों के देश में वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार एक हिंदुस्तानी मूल का नौजवान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। इंग्लैंड अमेरिका में पले बढ़े लेकिन हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखने वाले ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 28 अक्टूबर को शपथ होगा। 29 अक्टूबर को वो अपनी कैबिनेट का ऐलान कर देंगे। बोरिस जॉनसन सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे ऋषि सुनक के काम का पूरा ब्रिटेन दीवाना है। कोविड काल में ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से उबारने वाले ऋषि ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और साथ ही इसी के साथ इतिहास भी लिखेंगे। तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। 28 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 29 अक्टूबर को वो अपने कैबिनेट का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो ब्रिटेन की सरकार का सबसे बड़ा पद संभालने जा रहे हैं। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. अद्भुत सहयोग था ये। इंग्लैंड में तालियां बज रही थीं और इंडिया में पटाखे फूट रहे थे। दिवाली का जश्न 2 गुना नहीं 10 गुना हो गया। जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, उनके देश की कमान एक हिंदुस्तानी मूल के नौजवान के हाथों में देनी पड़ गई। 28 अक्टूबर को इतिहास रचा जाएगा। पहली बार एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। पहली बार एक हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। पहली बार एक गैर श्वेत को ब्रिटेन अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। जिन अंग्रेजों का कभी आधी दुनिया पर राज था, उनकी नैया मंदी और महंगाई के मझधार में फंसी है। सबको देख लिया, सबको आजमा लिया, कोई काम ना आया। अब उम्मीद की आखिरी किरण बनकर आए हैं भारतवंशी ऋषि सुनक। लिज ट्रस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद 3 दावेदार थे, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रेस से बाहर हो गए। मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी के बीच था। जीत की माला ऋषि सुनक के गले में पड़ी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तय करने के लिए 226 सांसदों ने वोट डाले। ऋषि सुनक को 200 सांसदों का समर्थन मिला और पेनी मॉर्डॉन्ट के सपोर्ट में सिर्फ 26 सांसद थे। नेता तय हो गया, ब्रिटेन में इतिहास बन गया। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative. ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना जाने के बाद ऋषि सुनक ने अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं के सामने अपना एजेंडा रखा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ समझाया। It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. अंग्रेजों के देश में अब मंदिर जाने वाला, पूजा करने वाला, धूमधाम से जन्माष्टमी और दिवाली मनाने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला एक हिंदू प्रधानमंत्री बन रहा है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ऋषि सुनक के मन में हिंदू धर्म और हिंदुस्तान बसता है। सुनक 2015 में जब पहली बार सांसद बने थे,
तब उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। जन्माष्टमी पर अपनी पत्नी अक्षता के साथ इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर में बने इस्कॉन मंदिर गए थे। वो कहते हैं कि भगवत गीता उन्हें ताकत देती है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। Very special for me to be here, particularly on the eve of Janmashtami. Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita. And she has done it. She has done it on the phone, she has done it by message, but it is the Gita that has given me strength over the past few weeks to keep going and to keep fighting for the things that I believe in. ऋषि सुनक अब लिज ट्रस की जगह लेंगे, जो महज 1.5 महीने तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रह पाई। 5 सितंबर को लिज ट्रस ने पीएम पद की रेस में ऋषि सुनक को हरा दिया था। तकरीबन 50 दिन बाद अब वही सुनक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. तो ऋषि सुनक की हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। पूजा पाठ करते हुए सुनक की तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं। ऋषि सुनक अक्सर मंदिर जाते हैं। ब्रिटेन में मौजूद इस्कॉन के राधा कृष्ण मंदिर में कई बार उनको देखा गया। ये तस्वीर भी एक मंदिर की है, जहां पर गले में धार्मिक चिन्हों वाला गमछा डालकर अपनी पत्नी के साथ ऋषि सुनक मंदिर पहुंचे, बकायदा पुजारी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद भी लिया। ऋषि सुनक की सनातन धर्म में कितनी गहरी आस्था है, उसकी अब एक और तस्वीर आप देख लीजिए। इस वीडियो में ऋषि सुनक गाय की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऋषि सुनक सनातन धर्म को कितने करीब से जानते हैं, कितने करीब से मानते हैं, ये आप तस्वीरों के जरिए देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 2015 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, तब उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी। ऋषि सुनक ने कहा कि भगवत गीता मुझे आगे चलने का मार्ग दिखाती है। ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री चुना गया, तो अब इस पर भी भारत में राजनीति हो रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। महबूबा ने ट्वीट करके लिखा है, ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को अपना प्रधानमंत्री चुना। हम अभी भी विभाजनकारी एनआरसी, सीएए जैसे कानूनों से बंधे हुए हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है और एक अहम है कि अभी भी विभाजनकारी नीतियों से जुड़े हुए हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का पीएम चुने जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि ट्वीट कर उन्हें जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि हार्दिक बधाई ऋषि, जैसे ही आप यूके के पीएम बनते हैं, मैं ग्लोबल मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तत्पर हूं। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री का ट्वीट, जहां पर उन्होंने लिखा है कि वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए मैं तत्पर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हार्दिक बधाई ऋषि सुनक, आप ही जैसे यूके के पीएम बनते हैं। मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने, रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तत्पर हूं। ऋषि सुनक को ब्रिटेन ने अपना प्रधानमंत्री क्यों चुना, उसके पीछे की वजह क्या है, अब ये जानिए। वित्त मंत्री के तौर पर सुनक ने देश को आर्थिक मंदी से निकाला था। कोरोना काल में जब हर वर्ग को खुश किया, तो ये सबसे पहले काम ऋषि सुनक का था। होटल इंडस्ट्री को 15,000 करोड़ की आर्थिक मदद दी थी। कर्मचारी और स्वरोजगार वालों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी थी। कोरोना काल में जब टूरिज्म बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था, उस वक्त ऋषि सुनक ने टूरिज्म इंडस्ट्री को भी करीब 10,000 करोड़ का पैकेज दिया था। सुनक की यही नीतियां हैं जिन नीतियों के चलते पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हुई और उन्हें प्रधानमंत्री के पद के करीब भी ले आई। ऋषि सुनक का पॉलिटिकल करियर हालांकि बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उनका जो अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत लंबा है, आप कह सकते हैं। 35 साल की उम्र में 2015 में वो पहली बार सांसद बने। रिचमंड सीट से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बने। बोरिस जॉनसन सरकार में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। सियासत में आने से पहले ऋषि एक बैंकर हुआ करते थे। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डन मैन सैक्स में काम किया था। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA किया था। अब ऋषि सुनक का इंडिया कनेक्शन क्या है, ये सवाल हर किसी के मन में है।
ऋषि सुनक के पूर्वज पंजाब के थे। ऋषि सुनक इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षिता से ऋषि की 2009 में शादी हुई थी। देखिए उनका हिंदुस्तान से कितना गहरा नाता है। ऋषि सुनक हिंदुस्तानी मूल के हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत के लोग बेहद खुश हैं। कल दिवाली में एक गिफ्ट उन्होंने दिया है हिंदुस्तानियों को। विदेश मामलों के एक्सपर्ट का मानना है कि ऋषि सुनक के पीएम बनने से इंडिया और ब्रिटेन के बीच संबंध अब और मजबूत होंगे। हम लोगों के लिए तो बड़ी खुशी का दिन है। भारत के लिए और भारतीय वर्ग के जो लोग बाहर रहते हैं सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। ऋषि सुनक ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में G7 का मेंबर है। एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, चाहे जो भी हम कहें पिछले 70 साल में वगैरह, मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल G7 के मेंबर हैं। उसके प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोग हों, हम लोगों के लिए इससे ज्यादा कौन सी प्रशंसा की बात हो सकती है। बहुत अच्छी बात है और मैं मानता हूं कि ये चीज उस लिहाज से भी अच्छी होगी कि ये एक तो सारी दुनिया में ग्रेट ब्रिटेन के लिए भी ये साबित करता है कि डेमोक्रेसी इज अलाइव देयर और जो लोगों को चाहिए वही होता है। साथ में हमारी तो अपनी प्रशंसता ही है क्योंकि उनका भारत के साथ लिंक है, उनकी अपनी फैमिली का लिंक है, साथ में उनकी वाइफ जो है वो तो हमारे यहाँ इन्फोसिस के फाउंडिंग चेयरमैन नारायण मूर्ति जी की बेटी है। ब्रिटेन की इकोनॉमी जो है इम्पोर्टेंट इकोनॉमी है। वहां पे जो है हमारे संबंध उनसे काफी अच्छे हैं और टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है और अब जैसे आप इंडियन कम्युनिटी वहां पे काफी लार्ज नंबर में ऋषि सुनक भी उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं एक प्रकार से आप देखें। और उनकी पत्नी तो आपको मालूम है नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं। तो इस प्रकार से जो है आप नेचुरली आप कहें कि संबंधों में घनिष्ठता की उम्मीद तो पूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।